हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोतीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड, आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, एंड देन वी विल सी के व्हाई दे वांट टू कंट्रोल यू, यानी वो आपको क्यों कंट्रोल करना चाहता है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी न्यू रीडिंग। ठीक है, आई एम डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आपने उतना रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। एज यू ऑल नो के दीज आर ऑल जर्नल रीडिंग्स, एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग तो माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो यू कैन गेट माई नंबर एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी टू पर्सनलाइज योर रीडिंग। एंड सेकेंडली, आजकल ना थोड़ा गहमा गहमी का सीज़न चल रहा है। बहुत हर कोई जो है ना वो चाहता है कि उसके मुताबिक चला जाए। तो मुझे ये ना टॉपिक क्लिक हुआ, तो आई थॉट दैट वाई नॉट, इसके ऊपर रीडिंग की जा सकती है। तो लेट्स सी के आपको भी पता चल जाएगा कौन है, अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई चैनल, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड दैट माशाल्लाह माशाल्लाह यू गाइज आर डूइंग सो गुड। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट करा दें। एंड आई लव यू ऑल। जो मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनके लिए वेलकम टू माय चैनल, और जो मेरे ओल्ड वन है तो आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू आर स्टिल द पार्ट ऑफ माई फैमिली, और लव यू सो मच। ठीक है, तो चले जल्दी से देखते हैं कि हु वांट टू कंट्रोल यू एंड वाई। तो फ्रेंड्स, आप कोई चैंटर पढ़ना चाहते हैं चैंटर पढ़ लें, कुछ और पढ़ना है जो भी आपके लिए हीलिंग देता है तो वो पढ़ लें, ताकि हमारे पास जो है वो एनर्जी खुल के आए। तो लेट्स सी। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन कंट्रोल करना चाहता है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन कंट्रोल करना चाहता है, एंड देन बताइए कि क्यों करना चाहता है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन कंट्रोल करना चाहता है। मेरे व्यूवर्स को कौन कंट्रोल करना चाहता है, प्लीज़ हेल्प मी। माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन कंट्रोल करना चाहता है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओहो हो, भाई देयर इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाह, पहला कार्ड ही आ गया है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, पैसा पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। पता नहीं मुझे क्यों इतना इंटेंस सा मैसेज चैनल हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है भाई। ठीक है, और बहुत साथ में शदीद गहरा वाला मैसेज मुझे चैनल हो गया, वो ये कि या तो आप बहुत पैसे वाली खातून हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कार्ड्स के अंदर क्वीन और किंग आते हैं तो डेफिनेटली इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सिर्फ लेडीज़ के लिए ही होगी, तो आप अपनी एनर्जी को वाइस वर्सा ले सकते हैं। तो भाई आप कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले खातून हैं। ठीक है, यू हैव अ वेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। आई मीन इतना पैसा है कि जो भी चीज़ आप खरीदना चाहें यू कैन डू इट। ठीक है, और कोई मैरिड हो सकती हैं, अगर मैरिड नहीं है तो यू आर वेरी मेच्योर लेडी। ठीक है, और कोई बहुत ही मज़े की जो है ना वो आपकी लाइफ चलती है, और काफ़ी आपका ये सीन है कि हाथ की काफ़ी खुली हैं आप। ठीक है, और अगर मेल्स भी हैं तो डेफिनेटली वो भी हाथ के काफ़ी खुले हैं और काफ़ी मज़े की ज़िंदगी जो है ना उनकी गुजरती है। और अगर ये आप नहीं हैं तो फिर ये समझ लें कि कोई लाइफ में, आपकी लाइफ में इस तरह की कोई ख़तून मौजूद है जिसके पास अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अटायर वाइज हर चीज़ बड़ी ट्रेंडी और बड़ा इस किस्म का उनका लाइफ स्टाइल है, और मतलब एक एलीट क्लास कह लें आप जिससे वो बिलोंग करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी मौजूद है। तो लेट्स सी कि कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओ माय गुडनेस, द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या हो रहा है अभी, पेंटिकल पेंटिकल की इतनी वो आ रही है। हम्म, तो भाई आपके पास ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत शिद्दत वाली लग रही है कि कौन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। मुझे ना बहुत शदीद मैसेज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत यंग सी एज के अंदर होंगी, कोई लेडी हैं, फीमेल हैं, और आपके पास भी पेंटिकल्स तो मौजूद हैं, अबंडेंट है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है आपके पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल जो है ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। तो बड़ी नटखट सी एज है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के, मतलब एक वो जो 20 से 25 के बीच के लोग होते हैं ना, आप कोई इस तरह की लेडी हो सकती हैं।
और कोई यंग लेडी जिनके पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, आपके पास आपके पेरेंट्स का बनाया हुआ है, मतलब शायद आपके पेरेंट्स की कोई बड़ी प्रॉपर्टी होगी जो उन्होंने आपके नाम कर दी हो, क्योंकि घर होगा, मतलब अबंडेंट है आपके पास ऑलरेडी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो एक ऐसी लेडी हैं जो शायद आपको अपने बस में करना चाह रही हैं, पता नहीं अब इनको आपसे क्या है, वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा मतलब उनके पास ऑलरेडी उनका सारा कुछ मौजूद है, बट शी इज़ टेकिंग, शी वांट टू कंट्रोल योर लाइफ, ठीक है। अब मुझे कंट्रोल से ज़्यादा तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आपके अंदर इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला एक ऐसा लग रहा है कि शायद शी वांट टू मेक द पार्ट ऑफ यू टू हर फैमिली, ठीक है। वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनना चाहती हैं। वो देखिए वो किस सेंस में आ सकता है, वो फ्रेंडशिप की फॉर्म में आ जाए या वो किसी और तरीके से आ जाए। बट अगर आपके पास भी अबंडेंट है तो आपके पास थोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो फैमिली है ना, वो काफ़ी वेल स्टेबल है और आपके पास शायद अपने पैसों का हिसाब किताब होता है। अगर आप यहाँ देखें कि इनके पास भी है और आप यहाँ पे गिन गिन के रख रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि फीमेल्स होती हैं या फैमिली के अंदर कोई इस तरह का पर्सन होता है जिसको घर में हिसाब किताब का जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ओके, जो बैंक बैलेंस है या चीज़ें जो है ना ये तुमने करनी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि विजडम ओरिएंटेड होंगी या चीज़ों को लेकर ना काफ़ी अच्छे से चलती होंगी बहुत यंग, लेकिन आपके घर वालों को आप पे यकीन है कि दैट यू कैन डू सो गुड। तो इस तरह का कोई सीन लग रहा है मुझे। तो एक या ये आपकी मदर भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकती हैं, शायद उन्होंने आपको चीज़ें करने को दी हों कि पैसा जो है ना वो तुम संभालो, ये देखो तुम्हारे पास है, ताकि वो आपको किसी तरह से असेस कर सकें कि आप क्या करती हैं, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कंट्रोल करने से ज़्यादा तो ना आपकी असेसमेंट हो रही है कि आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आपको जो है इतना पैसा दे दिया जाए तो फिर आपका क्या करतूत होंगे ठीक है। तो आपको जो है ना वो ये एक चीज़ जाल में फंसा के आपको देखना चाह रहे हैं कि आप किस किस्म की इंसान हैं। तो ये मुझे कुछ इस तरह का फ़ील आ रही है काफ़ी ज़्यादा। और ये हो सकता है कि आपकी मदर ही हों जो कि आपके जो है ना वो एक चीज़ दे के और आपका टेस्ट ले रही हूँ कि ये देखती हूँ कि अब ये क्या करती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझे इक्वल ही लग रही हैं। ये आप ज़रा थोड़ी सी नटखट रेंज के अंदर है तो उतना ही पैसा आपके पास है, और इधर जो लेडी आई हैं वो तो फिर माशाल्लाह क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं ही हैं, वो काफ़ी मैच्योर हैं। लेट्स सी मोर कि किस रेफरेंस में आए हैं और कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओके, दिस इज़ द हैरोफेंट जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है। ओके, तो ये कुछ मुझे मैसेज क्विकली चैनल हुए हैं, वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। अभी जो है वो मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। द वर्ड, ओके, द हैरोफेंट एंड द वर्ड। कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। द फूल, ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली। नाइन ऑफ चैलिसेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। ये देख लें पेंटिकल की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि एक बंदा जो है ना उसके पास ऑलरेडी उसका सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो दूसरी बंदी है वो अपनी मेहनत से अपना बहुत कुछ बना रही है, ठीक है, और उसकी मेहनत को फल ज़्यादा जल्दी लग गया हुआ, और एक लेडी ने आपके ऊपर बहुत अच्छी नज़र रखी हुई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप ना अभी फ़िल वक्त इस लेडी के साथ जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर है। यू आर नॉट इन दिस कनेक्ट, ठीक है, कनेक्शन के अंदर आपका कोई सीन नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी लेडी हैं विद हैरोफेंट क्योंकि रिवर्स के अंदर आ गया, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास ना इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मौजूद है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, और वो चाहती है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो चली जाए और चीज़ें जो है ना वो सारी सेटल्ड हो जाएं। और या फिर इनका कुछ सीन ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ना थोड़ा सा अपना दिमाग मतलब जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको दुनिया देखने का जो एक नज़रिया है वो आपका चेंज हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हैं ये लेडी कि दुनिया कैसी होती है, ठीक है। तो शायद ये मुझे ऐसा मैंने पहले बोला था ना कि जैसे आपका टेस्ट करने के लिए ये आपको वैल्यूएट कर रही हैं, कंट्रोल तो नहीं उसको कहते,
मतलब मुझे कंट्रोल से ज़्यादा यहाँ पे आपके टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा वो बात नज़र आ रही है। आपको लगता होगा कि आप इन्हें शायद कहते होंगे कि आई हैव अ लॉट ऑफ गट्स, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और मैं कर लूँगी, मुझे अच्छा से पता है कि कैसे चलते हैं दुनिया को लेके, कैसे चलना होता है। तो शायद इन्होंने आपको किसी काम और ज़िम्मेदारी के ऊपर डाल दिया हुआ है कि इनको लगता है कि आपके पास ना अभी वो दुनिया को देखने की आँख नहीं है, ठीक है? तो ये इसलिए शायद चाहती हैं आपके साथ कि आपको टेस्ट में डाला जाए, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ और फिर देखा जाए कि आप किस तरह से उन चीज़ों को जो है ना वो लेकर चल सकती हैं। ऑन अदर हैंड शी रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, शी चाहती हैं, क्योंकि मुझे विद द फूल के साथ इनको ऐसा लगता है कि आप अभी जो है ना वो नटखट सी एनर्जी में है। शायद ये आपको किसी चीज़ों से रोकती होंगी कि तुम्हारे पास ऑलरेडी अबंडेंट है, क्योंकि यंग एज के अंदर ऐसा ही होता है, जब आपके पास लग्जरियस लाइफस्टाइल हो ना तो सारे ही आपके दोस्त भी बन जाते हैं, सारे आपके पास आके उठते बैठते भी हैं, फिर आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो आपके साथ अटैच नहीं हो रहे होते, वो आपके पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसके साथ अटैच हो रहे होते हैं। नॉट एवरी वन, बट बहुत से लोगों की, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आपका स्टैंडर्ड्स देख के ही आपके साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको लगता होगा कि नहीं सारे ही आपके दोस्त हैं, तो ये आपको इस चीज़ में ना टेस्ट करना चाह रही हैं कि अच्छा चलो ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करके बता देती हूँ, फिर तुम देखना, ठीक है? तो ये शी रियली वांट दैट कि आप अभी नटखट सी एनर्जी के अंदर है, तो आपको ज़रा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जो है ना ये दिखाती किसी और तरफ की है और मारती कहीं और तरफ से है। तो ये मुझे आपकी कोई मदर लगती हैं कि बड़ी बहन हो सकती हैं, ठीक है? और इट कुड बी और इन लॉज के अंदर से सास हो सकती हैं। देखिए हर एक की सास जो है वो बुरी नहीं होती है, लेकिन ये मुझे काफ़ी हद तक कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है? कोई बड़ी एज की लेडी हैं और ये सबके साथ नहीं भी जा सकता, लेकिन दिस इज़ द सिनेरियो, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास सारा कुछ है, आप नटखट हैं और अच्छा है, और पता नहीं काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शी वाज जस्ट टेस्टिंग यू कि जो इनके पास लेगेसी आई थी, क्या वो आप इस काबिल हैं कि आपको दे दी जाए, क्योंकि लेगेसी का होता है ना कुछ उन लोगों के अंदर कि उन्होंने आगे से आगे जनरेशन के अंदर पास करनी होती है। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे इस तरह का भी सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ के कंट्रोल करना, बिकॉज आप दोनों देखें कि दोनों लेडीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल जैसे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और प्यारी हैं, दोनों ही अपने पास अबंडेंस में बैठी हुई हैं। यहाँ पे तो फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी वही सेम है सिनेरियो, ठीक है? बट यहाँ पे ये आपको टेस्ट करना चाहती हैं कि क्या आपको अगर ये चीज़ दे दी जाए तो आप दुनिया के साथ लेके उसको चल सकते हो। तो ये यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब मुझे इसमें कोई नेगेटिव चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि वो आपको कंट्रोल क्यों करना चाह रही हैं। मुझे रीजंस नज़र आई कौन लेडी है मैंने आपको वो भी बता दिया। इट्स समथिंग लाइक जैसे हमारी माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं, तो वो हमें, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कह रहे होते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि हम दुनिया अपने मुताबिक चला सकते हैं, हमें पता है दुनिया कैसे देखी है। वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये दुनिया हमें कुछ लोग कुछ दिखाते हैं, होता कुछ है। तो ये आपको वो जो कुछ होता वाला सिनेरियो है ना जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, ये आपको उस टेस्ट में से लेके चलना चाह रही हैं कि क्या आप वाकई वो टेस्ट पास कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का मुझे सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर कि ये आपको क्यों कंट्रोल करना चाह रही हैं और क्या रीज़न्स हो सकती हैं। इसी कार्ड से हम मज़ीद ले लेते हैं, वाई शी वॉन्ट टू कंट्रोल यू एंड वाई शी वॉन्ट टू कंट्रोल यू एंड हु इज़ शी। प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि ये मेरे व्यूअर्स को क्यों कंट्रोल करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं और कौन हैं। जस्टिस, ज़बरदस्त, ओके। तो फर्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड वी गॉट द जस्टिस, ठीक है? बिल्कुल मैंने क्या बोला था कि ये चाहती हैं कि आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल जाए कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या इंसाफ क्या होता है। कुछ इस किस्म का यहाँ पे ना सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग, मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ये देख लें 7 ऑफ चैलेसेस, मतलब बिल्कुल ये देख लें, ये मल्टीपल लोगों का होता है, लुइयंस का होता है, जिसमें आपको आपको पता नहीं होता है, आप अपनी फैंटेसी के अंदर रह रहे होते हो, यू आर इन अ कंफ्यूज फॉर्म के अंदर होते हो। तो आपको लेकिन लग रहा होता है कि येस वी गॉट समथिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल कलर्स हैं इसके अंदर, आपने हर तरह के कलर के लोग जो हैं उनको अपने साथ जो है ना वो अटैच कर लिया है, और बड़ा ही वो फैंटेसाइज सा वर्ड है। भला कोई इस तरह से है दुनिया में और हवा के अंदर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, शी रियली वांट दैट कि आपका वो जो एक जिस अंधेरे और कन्फ्यूजन के अंदर आप हैं ना कि ये सब ऐसे होते हैं और हम ऐसे चला लेते हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकलें और आपके साथ जस्टिस सर्व हो और आपको सही और गलत के बारे में पता चल सके।
तो दिस इज़ अ यंग लेडी, यू आर अ यंग लेडी एंड द वुमेन हु वांट टू कंट्रोल यू, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। एक्चुअली शी वांट्स दैट कि आपको टेस्ट में आप उस दुनिया का टेस्ट पास कर लें ताकि आप एक अक्लमंद तरीके से लेके चल सकें अपने सोशल वर्क को, ठीक है। तो शी इज़ समथिंग, मैंने आपको बता दिया कि शी इज़ योर मदर और शी इज़ योर एल्डर सिस्टर और इज शी कैन बी योर मदर इन लॉ ऑल्सो। तो ये कुछ इस तरह की लेडी हैं और आपकी एनर्जी थोड़ी नटखट सी है और आप शायद बहुत ज़्यादा ना लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हैं, तो इस वजह से भी वो चाहती हैं कि आपको ये लफ्ज़ जो है ना, एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत अच्छे से हो ताकि आपको पता चले कि किसको लाइफ में रखना है और किसको लाइफ में बाय बाय टाटा करनी है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे पेंटिकल की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है ना, मतलब मुझे ऐसे वाइब आ रही है जैसे इनको वाकई लगता है कि लोग आपके साथ आपकी वजह से मौजूद नहीं है, आपके साथ आपकी वजह से अटैच नहीं है। दे आर अटैच जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेंटिकल्स। तो आपको वो चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है, आप इन्हें कहते होंगे कि नहीं नहीं उनके पास अपना बहुत है, तो ये इस वजह से मेरे साथ इस तरह आपको लग रहा है, ये तो सब सिंसियर हैं। तो जबकि वो चाहती हैं कि आपको दुनिया के बारे में सही से समझ आ जाए। लेट्स सी मोर। ये देख लें, 3 ऑफ चैलेसेस। मैंने कहा ना कि देखें आप, फन लविंग डबिंग शबिंग सब कुछ ऐसा ही चल रहा है और बिल्कुल ये हेरोफेंट रिवर्स में आ गया। तो आपको लगता है कि आपके पास सारा कुछ ही मौजूद है, जबकि उन्होंने वो एक सेंस होती है विजडम, आपके पास अभी दुनिया को देखने का विजडम नहीं है। आप चिल पिल करने वाले लोग हैं, हल्ला गुल्ला पार्टी शार्टी वाला। और जब आप इनसे आपको ये बात ये कहती होंगी कि बेटा आपके पास अक्ल और दानाई अभी मौजूद नहीं है, तो आप कहते होंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऑल्दो आप बहुत हैप्पी गो अबंडेंट लकी चीज़ों के साथ जाने वाली हैं, लेकिन आपको दुनिया का एक्सपीरियंस ये औरत कराना चाहती है एंड शी रियली वांट दैट कि आप जल्दी से जो है ना वो इन चीज़ों को पिक करें और आपको नॉलेजेबल बनाना चाहती हैं। शी वांट दैट कि आपके पास विजडम आए ताकि आप इन सही और गलत के बारे में फाइंड कर सकें। लेट्स सी मोर। 2 ऑफ चैलेसेस, ज़बरदस्त। ओके, वर्ड कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है, कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ चैलेसेस। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अब शी रियली वांट दैट कि ये जो कोई भी खातून है, शी इस पहले मैं तो मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव तरीके से आपको बिल्कुल वो नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास अपना ऑलरेडी बहुत कुछ मौजूद है, ठीक है। ऑन अदर हैंड मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ एक और बात कि आपका कुछ ना आपकी मैरिड लाइफ को लेके भी कुछ सीन है। दिस यंग लेडी रियली वांट्स दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को पसंद करती हैं, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, और आपका आपके पर्सन के साथ म्यूचुअल लव इन शेयर है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग शायद जो है ना वो कॉन्टैक्ट के अंदर मतलब उस तरह से नहीं है कि जैसे व्हाट वी कैन से कि डेली बेसिस पे आप हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को मिलते हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेली बेसिस पे मिलते हैं। आई मीन आप लोगों का ना थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कि बहुत महीनों लग जाते होंगे या हफ्तों के बाद कभी कभार थोड़े टाइम के लिए मिलते होंगे, ठीक है। एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो शी रियली वांट दैट कि आपका जब आपकी मैरिड लाइफ आए तो आपकी उस मैरिड लाइफ के अंदर जो है ना वो एक हल्ला गुल्ला और पीस हो, आपको लोगों को सही तरीके से लेके चलना आ जाए, ठीक है। और आप उन चीज़ों को अच्छे से कूप कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि जो ये आपके पर्सन है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे किंग ऑफ चैलेसेस है, किसी का आपके साथ एक लव इंटरेस्ट तो है और ये भी उम्र में आपसे शायद बड़े हो सकते हैं, बट इट कुड नॉट बी लाइक दैट कि बड़े ही हों, बट इट इज़ मेच्योरिटी का कार्ड है कि ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हैं और साथ ही में किंग ऑफ सोर्ड भी है। तो और बिल्कुल इसके नीचे ये कार्ड आ गया है। तो शी वांट दैट कि आपको ज़रा ट्रूथफुल होकर चलने की ज़रूरत है इससे पहले कि दुनिया आपको धोखा दे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है। मैं तीनों आपको दिखा देती हूँ, कहाँ डेक ही उठा लूँ मैं सारा, मैं ठहरे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहला कार्ड हमारे पास ये आया था बॉटम ऑफ द डेक, उसके नीचे हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड आया कि लोग दिखाते ये हैं और असल में लोग फिर होते इस तरह के हैं। धोखा और चीट ना आपको मिल जाए, आपके पास नॉलेज और अक्लमंदी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ही आपके साथ जो है ना विद जजमेंट के साथ मौका आपको कभी कभी अल्लाह ताला एक ही बार मौका देते हैं आपको, और तो नुकसान उठाने से बहुत बेहतर है कि आप उन चीज़ों को पहले से एवेल्यूएट कर लें। तो ये आपके जो मदर हैं वो बहुत आगे की सोच रही हैं ताकि आपको जो है ना वो अच्छे से मोहब्बत वाली ज़िंदगी जो है फिर आपकी गुजर सके। तो दिस इज़ सो अमेजिंग, आई मस्ट से। कितना अच्छा कार्ड है ये देखें, लवर्स का कार्ड फिर आ गया हमारे पास और साथ ही में जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है।
तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हो सकता है जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो उसमें मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है अगर उस सेंस के अंदर भी आती है, क्योंकि यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स है और ऊपर भी हेरोफेंट का कार्ड है, तो हेरोफेंट मैरिज को भी शो करता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक जैसे यहाँ से ना ये थर्ड पार्टी जो भी है अगर है, क्योंकि रिवर्स में आएगा तो इट इज़ वॉशिंग अवे, मतलब गोइंग अवे, ये यहाँ से निकल रही है, ख़त्म हो गया वह इनका काम। और आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है ना वो अब एक मज़े की ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट है। तो दिस पर्सन शी रियली वांट्स दैट कि आपको, और आगे कार्ड आ गया 9 ऑफ वॉन्ड का, शी रियली वांट दैट कि आप थोड़ा सा नटखट एनर्जी के अंदर हैं, तो आपको अपने गिट हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने शायद एक दूसरे को लिए बहुत ज़्यादा वक्त दिया होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से की होंगी, तो अब इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो आपके साथ, आपके कपल से जेलस हैं, या वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको वो नज़र नहीं आता। आपको हर कोई जो है ना वो अच्छा ही लगता है। तो अब शी रियली वांट दैट कि आपको इस तरह की चीज़ों में डाल के आपको कोई काम दे के जो है ना वो आपका टेस्ट लिया जाए, और आपको फिर जब हमें टेस्ट मिलता है तो फिर हमें पता चलता है ना कि हमने उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने हमारा सही आंसर था, कितना गलत था। फिर जब गलत आंसर देते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला इसका आंसर का ऐसा, ये क्वेश्चन का ये आंसर था। तो वो आपको पता चल जाए कि इसका सही आंसर क्या है, मतलब ये असल में असल क्या है और गलत क्या है विद द जस्टिस कार्ड के साथ। तो वेरी नाइस आई मस्ट से। और फिर वो चाहती हैं कि साथ ही साथ में आपके जो है ना विद द 9 ऑफ वॉन्ड के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर फिर बाउंड्रीज़ बना लें, ताकि आपको पता हो कि कौन आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको आपने अपने इस इस क्रॉप के अंदर आने नहीं देना। जो कितना अच्छा गार्डन है, उस पर फल बने हुए हैं, उस पर फूल लगे हुए हैं, और उसने जो है ना वो अपना एक क्या कहते हैं उसको, पपट बांध के रख दिया हुआ है ऊपर, कि लोग जो हैं वो यहाँ पे कोई आए ना, कोई परिंदा आके उसको डिस्ट्रॉय ना करके जाए, और जो आप जिसको अलाउ करें बस फिर वही आए, और हेल्दी लोग ही हैं जो कि आपकी इस फसल को जो है वो ख़राब ना करके जाएं। तो आई मस्ट से दिस इज़ वेरी, बट आई कैन से कि इतना मुझे मज़े का ये वाला सारा सिनेरियो लगा कि कोई ही किसी के लिए इस तरह का सोच सकता है। डेफिनेटली शी कुड बी योर मदर, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, और योर एल्डर सिस्टर। और वो चाहती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जो है ना वो सही और गलत के बीच में फ़र्क फाइंड कर सकें, क्योंकि आपके कपल जो है ना, जिस पर्सन को आप पसंद करती हैं या जो आपके साथ आप दोनों, आप किसी को पसंद तो करते हैं, आपका कपल जो है ना वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी का शिकार हुआ था। तो शी वांट दैट कि अब आपको इन चीज़ों के बीच में जस्टिस करना आ जाए और आप लोग जो है वो हैप्पी और हेल्दी एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों ना नटखट सी एनर्जी के अंदर हैं। आप और आपके जो पर्सन जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, वो दोनों जो है ना वो कोई नटखट सी एनर्जी है, इमेच्योर सी एनर्जी है। तो शी वांट्स दैट कि आप दोनों को मेच्योरिटी के साथ जो है ना वो काम लेने की ज़रूरत है, और अपनी गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई शी वांट टू गिव यू द ट्रायल, कि आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल जाए कुछ ज़िम्मेदारी दे के, ताकि फिर आपको पता चल जाए जो आप कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि हम सारे लोग अच्छे होते हैं, सब ऐसा नहीं होता। तो शी रियली वांट दैट कि आपको वो मेजर डिफरेंस पता चले, और फिर आप अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर लें कि किसने आपकी लाइफ के अंदर आना है और किसने नहीं आना। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शी रियली वांट दैट के, क्योंकि ये जो लेडी है ना, देखें कितना प्यारा चेहरा है इनका, कितना हैप्पी और कितना अबंडेंट है, और ये इसमें कहीं भी मुझे लालच और इस तरह का नज़र ही नहीं आ रहा। और शी रियली, और ये भी देखें, ये भी बंदी अपने काम को लेके बैठी हुई हैं, ये मुझे आप लग रही हैं, और इनके नीचे जस्टिस है, इन्होंने हर चीज़ को, अच्छे और बुरे को देखा। और आपके पास 7 ऑफ चैलेंजेस है, यानी मल्टीपल लोग हैं, समझ ही नहीं आती कौन सही है कौन गलत है। तो शी रियली डोंट वांट के आप उसी उसके अंदर रहें, ठीक है। और फिर अब शी वांट दैट कि आप हेल्दीली जो है वो अपने पर्सन के साथ रहें, लेकिन आप दोनों को जो लव लाइफ है ना इसको बचा के रखें लोगों की नज़र से, एंड अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें, ताकि किसी को आपको हर्ट करने का मौका ना मिले। ये मुझे बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज चैनल हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मुझे चैनल हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है भाई। तो कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है वो भी मैंने दे दिया, जो रीजंस आई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। आप अब लुक वाइज आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। आपके कोई लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और कोई बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट से बॉडी है, और बड़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारती हैं, और बड़ा ही कोई अटायर वायर जो है ना बड़ा अच्छा पहनती हैं। और इसी तरह आपके जो पर्सन है, और आपके पर्सन जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं।
आपके साथ बड़े स्लिम एंड स्मार्ट और हेल्दी और हैप्पी कपल है, ठीक है। ऑल तो ये आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग के इक्वल गिव एंड टेक है आपका। तो शी रियली वांट दैट के आपको शायद कहीं लगता होगा कि आपको कंट्रोल कर रही हैं, बट शी इज़ नॉट कंट्रोलिंग यू इन द बैड सेंस के इनसे आपको फ़ायदा होगा, बल्कि शी इज़ कंट्रोलिंग यू इन दैट सेंस के आपको आपको सबक सीख जाएँ आप, ठीक है, ताकि इनके कंट्रोल से आप ही को फ़ायदा हो। तो दिस इज़ सो अमेजिंग। अगर इस तरह का बंदा आपकी लाइफ के अंदर वाकई मौजूद हो तो मुझे लगता है फिर आपको कोई दुनिया का बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और शी इज़ सो मच विलिंग अबाउट योर लव लाइफ, आपके हैप्पी कपल के लिए शी इज़ सो मच विलिंग कि आप दोनों को कोई मसला ना बने, जहाँ पे आपका इक्वल लव एंड केयर शेयर करने का जो भी आपका सीन है। तो शी इज़ जस्ट डूइंग अमेजिंग, और आपके साथ भी वो चाहती हैं कि आपको दुनिया का सही चेहरा सही से समझ आ जाए और लोगों को सही से डील करना आ जाए। दैट्स वाई शी इज़ डूइंग वट शी वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आई है। आई मस्ट से कि इट्स सो मच ब्यूटीफुल एंड सो प्रिटी एनर्जी, और सो ओवरवेल्म्ड। तो भई ये कंट्रोलिंग की एनर्जी के अंदर तो इतना खूबसूरत सा कार्ड निकल के आ गया है। तो बस ये आपको जो है ना वो सही और गलत के बीच में फ़र्क, सही और गलत लोगों के बीच में फ़र्क चेक कराना चाहती हैं और आपको ट्रायल पे रखना चाहती हैं। एंड शी रियली वांट दैट कि शायद अगर आपने अपनी शादी का कोई डिसीजन बनाना तो वो भी आप बहुत अच्छे से बना लें, ठीक है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कोई लव का सीन है और वो इनको भी पता है। एंड शी रियली वांट दैट कि आपको किस तरह से लेके चलना चाहिए उसको। उसको चलने के लिए आपको थोड़ा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, हेल्दी बाउंड्रीज में ला के चलने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास जो है ना वो अबंडेंट आ सके और आप सेलिब्रेट कर सकें। बहुत खूबसूरत एनर्जी। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स कभी कभी एनर्जी ऐसी भी आ जाती है, तो आप जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फीमेल एनर्जी, ये सभी के साथ जाएगी, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। आपने अब देख लेना, अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए एनर्जी है, तो बिल्कुल इसको जो है वो जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं आपने करना। तो फ्रेंड्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। रीडिंग को पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितना पार्ट जो है वो रेजोनेट करा, क्या वाकई आपकी लाइफ में ऐसा है। और सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने जल्दी से बढ़ा देनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।